शनिवार को राजधानी रायपुर में दो केंद्रीय मंत्रियों का आना हुआ। एक विधि मंत्री किरण रिजिजू और दूसरी स्मृति ईरानी। दोनों ही मंत्रियों का राजधानी में कार्यक्रम था। विधि मंत्री ने आयकर भवन का उद्घाटन किया तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ललित महल में कार्यक्रम में शिरकत की। दोनों ही मंत्रियों का प्रदेश प्रवास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफी रहा। इधर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दो मंत्रियों के आगमन को लेकर कहा कि आजकल केंद्रीय मंत्रियों का आना बढ़ गया है, लेकिन सभी महंगाई के मुद्दे पर कोई जवाब क्यों नहीं देते। लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी, आदरणीय शिव प्रसाद जी सहित केंद्र के मंत्री लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। आज मैं मीडिया में देख रहा था, महंगाई के बारे में जब केंद्रीय मंत्रियों से विशेष रूप से आदरणीय रिजिजू जी से जब पूछा गया तो वो जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया, और हो भी नहीं सकता उनके पास जवाब। महंगाई जिस आसमान पे बढ़ रहा है तो उसके क्या जवाब देंगे। डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, ईंधन गैस की कीमत, सारे घरेलू उपयोग की जिन्सों की कीमत, आम आदमी से लगभग अब कमर तोड़ महंगाई से बहुत परेशान है। कुल मिला के देश को इस महंगाई के गर्त में डालने का अगर कोई दोषी है तो केंद्र सरकार की नीतियां दोषी हैं, और केंद्र सरकार के मंत्री आएंगे तो महंगाई के बारे में क्या जवाब देंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई जवाब है। और विकास की जो बात केंद्र सरकार कहती है, क्या उनके पास जवाब है कि पब्लिक सेक्टर के सारे यूनिट आदरणीय मोदी जी क्यों बेच रहे हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही है, आम जनता परेशान क्यों है, किसानों को समय पे फर्टिलाइजर की सप्लाई केंद्र सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो जैसी उनकी घोषणा थी कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे, केंद्र सरकार क्यों नहीं कर पा रही है। इनका कोई जवाब नहीं है। और जब प्रश्न करेंगे तो कहते हैं कि जो काम 50 साल में नहीं हुआ उसको हम करके दिखाया, और उनका इशारा केवल राम मंदिर की ओर होता है, उसके अलावा उनके पास कोई उत्तर नहीं। तो ये सत्य है कि पेट्रोल में 9 रुपए, डीजल में 7 रुपए घटाकर महंगाई का भार जनता पर ना पड़े, इसलिए 1 लाख करोड़ का बोझ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भारत की सरकार पर रखा। प्रति सिलेंडर 200 रुपए कम। उज्ज्वला की जितनी लाभार्थी बहनें हैं उनको भी ये वरदान भारत सरकार ने दिया। भारत सरकार बार बार, चाहे वो मुफ्त की वैक्सीन हो, मुफ्त राशन हो, अथवा 1 लाख करोड़ का डीजल पेट्रोल का दाम करके भार अपने सर पे लेना, ये मानवीय काम राष्ट्रहित में करती रहती है। प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस की सरकार दाम अपने प्रदेशों में कम क्यों नहीं करती। लगभग 2 महीने से राजधानी में आंदोलन कर रहे मनरेगा के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर महारैली निकाली और सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। सभी अपने 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्ति से क्रोधित थे। कर्मचारी महासंघ ने कहा कि जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया गया था, साथ ही छटनी न करने का विश्वास भी दिलाया गया था, लेकिन इसके विपरीत दंडात्मक कार्रवाई की गई। इधर कृषि मंत्री ने सामूहिक त्यागपत्र पर कहा कि 2 महीने से मनरेगा के कर्मचारी आंदोलन पर हैं। सरकार ने उनके लिए हाई पावर कमेटी का गठन भी किया, लेकिन मनरेगा के काम करने वाले अपने साथियों से अपील करूंगा कि जिद छोड़ के काम पे लौटना चाहिए। उनके स्ट्राइक 2 महीना लगातार हो गया, और यही 2 महीना था जिसमें छत्तीसगढ़ में मनरेगा से काम होना था। छत्तीसगढ़ में मानव दिवस 26 लाख तक के हम लोगों ने काम में पहुंचाया था, लेकिन इनके स्ट्राइक के कारण गरीबों को, मजदूरों को और छत्तीसगढ़ को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन वो लोग नहीं कर सकते। और उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उदारता बरतते हुए उनसे चर्चा किया और एक हाई लेवल की कमेटी बनाया है जो उसको विचार करके उनकी समस्याओं का निदान करेगी। लेकिन वो अपने आंदोलन पे अडिग है, तो सरकार को जो कार्यवाही करना चाहिए वो कार्यवाही की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात के तीसरे चरण में कांकेर जिले का नंबर रहा।
इस दौरान वे पखांजूर पहुंचे, जहां उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के विरोध का सामना करना पड़ा। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भूपेश वापस जाओ के नारे लगाए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में बंद किया। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, भूपेश बघेल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजधानी पुलिसिंग को और चाक चौबंद के साथ दुरुस्त करने को लेकर आईजी ओपी पॉल ने सभी राजपत्रित अधिकारियों और थानेदारों की एक बैठक ली। बैठक में आईजी ने दिशा निर्देश दिए कि शहर के वातावरण को अपराध मुक्त रखने के लिए बेहतर पुलिसिंग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी अनसुलझे मामलों को जल्द निपटाने की बात भी कही। क्योंकि किसी भी शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, अपराध और अपराधियों पर अंकुश रहना चाहिए और पुलिस के प्रति विश्वसनीयता लोगों की बनी रहनी चाहिए। इन्हीं को ध्यान में रखकर हमने आज जो निर्देश में जारी किए हैं, कम्युनल स्थिति है, कोई और ऐसी स्थिति जिससे कि कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, उसको लेकर चौकन्ना रहने की आवश्यकता है और कभी ऐसी स्थिति होती है तो तत्काल कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। क्राइम प्रिवेंशन को लेकर समय समय पर जो कार्रवाई की जाती है उसको और इम्फेसिस देकर उसको करना है। गुंडों पर विशेष रूप से नकेल लगाई जाए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम, इनके ऊपर सख्ती से नकेल लगाई जाए, इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं और इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। पब्लिक आदमी पुलिस के प्रति उसका विश्वास बना रहे, जो लोग परेशान हैं उनको पुलिस मदद करे, पीड़ित को, कमज़ोर आदमी को त्वरित मदद करे। ये सारी चीज़ें हमारी वर्क कल्चर का हिस्सा हैं और इस पर हम और ध्यान देंगे। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट अशोक को पूरे देश में टैक्स फ्री करने की मांग भारतीय जनता पार्टी ने की है। इस मांग को लेकर कांग्रेस दूसरा तर्क दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को यह मांग केंद्र से करनी चाहिए। उन्होंने राज्य में भूलन द मेज को टैक्स फ्री किए जाने को लेकर कहा कि वह छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़ी फिल्म है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पृथ्वीराज चौहान नामक पिक्चर को टैक्स फ्री किए जाने की मांग पूरे देश में करनी चाहिए और हम तो सुझाव ये देंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की जानी चाहिए, ताकि जो एक्साइज का एक बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, ये जो टैक्स फ्री कर दे तो पूरे देश में पिक्चर टैक्स फ्री हो जाएगी, तो अलग अलग राज्यों को टैक्स फ्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ तक भूलन द मेज का सवाल है, भूलन द मेज पिक्चर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की भाषा को, छत्तीसगढ़ की आबो हवा को समाहित की हुई है और यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि उसका निर्माता, निर्देशक और उसमें अधिसंख्यक कलाकार हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, तो उसका किसी और पिक्चर से तुलना किया जाना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए भूलन द मेज जैसी पिक्चरों को निश्चित तौर पर टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस कदम का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है और अभिनंदन करती है।